विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निश्चल सागर जी महाराज की। जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास, वही खास होता है। कहते हैं तृष्णा चिसा परिदहंती न शांति रासा, कि वास्तव तृष्णा दिन दिन तृष्णा बढ़ती जाए, काया घटती जावे, वास्तव में आयु घटती जाती है। आदमी हिसाब लगाता है कि कल इतना था आज इतना हो गया, और उम्र हिसाब लगाती है कि कल इतनी थी आज इतनी सी रह गई। ध्यान रखना, हम जिंदगी भर में हिसाब लगाते हैं फिर भी दिवाली आउट करके जाते हैं। आए थे तो कम से कम मुट्ठी बांध कर आते हैं। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। क्योंकि वास्तव में लोग इंद्रियों को गालियां देते हैं, शरीर को गालियां देते हैं। लोग कहते हैं दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मैंने कहा मूर्ख प्रीति बढ़ाता है, लेकिन एक जो इसको अपने अनुसार चलाता है वो प्रीति नहीं, वो परमात्मा हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां मंदिर भी, ये पैर तुम्हारे मंदिर भी ले जाते हैं और मंदिरालय भी ले जाते हैं, ये पैर तुम्हारे व्यवहार में भी ले जाते हैं और किसी की हार पर भी चलते हैं। जब आप मंदिर आते हो सुबह वही पैर होते हैं, आपके भगवान की आराधना के भाव से आते हो, घूमने जाते हो, निठल्ले होके जाते हो, दुकान जाते हो, व्यापारी बनकर जाते हो। चाबियों का गुच्छा भी जब लौट कर आते हो, दुकान अच्छी चलती है तो पैरों में घुंघरू से बंध जाते हैं, थिरकते हुए आते हो, और दुकान अच्छी ना चले तो ऐसे आते हो जैसे, समझ गए? हाँ, जबरदस्ती घसीट के कोई लाया हो, दरवाजा भी ऐसे पीटते हो जैसे हाथ तोड़ ही डालोगे। आपको पता, जिस दिन आपको गुस्सा आती है उस दिन सबसे ज्यादा महिलाएं बर्तन गिराती हैं, और उसी दिन शाम को फिर गिफ्ट भी आता है घर पर, क्योंकि रफा दफा करने के लिए कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां बगावत भी करती हैं और सलामत भी करती हैं, क्योंकि इंद्रियों को एक साधन मानना, वो आराधना में भी साधक हो जाती हैं, विराधना में भी साधक हो जाती हैं। जो बुद्धिमान होता है, कहते हैं लक्ष्मी पा करते हैं,
कुछ दिन हंसाती है तो फिर सदियों रुलाती है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो जीवन में सदुपयोग में लाते हैं तो इन्हें शिव सुख दिलाती है। अभी आप लोगों ने बार बार पढ़ा इस एक अर्घ में कि दुख की तृष्णा जड़ है और इसलिए जड़ है, संग निसंग हो गए भगवान आप, आपने चिंता मिटा दी। मैंने कहा जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, नर चाहे तो नर काया से नर भव सफल बनावे, ना चाहे तो पापी कमा कर दुर्गतियों में जावे। लोग कहते हैं नर काया बड़ी दुर्लभ है, इसे देव तरसते होंगे। हमने कही कैसी बात सच हो सकती है, जहाँ आदमी भी मरने का प्लान बनाता वहाँ का देव तरसते होंगे। आदमी भी जिंदगी को एक बोझ की तरह ढो रहा है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है कि वास्तव मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। पहले जमीन खोदते थे तो क्या निकलता था, धन निकलता था, मूर्तियां निकलती थी। अब जमीन खोदो तो क्या निकलेगा, टैंक। पहले कम से कम धन छोड़ जाओ तो सांप बना के, सांप बन जाओ और उस सांप बैठ जाओ आके धन के पास। अब एक व्यक्ति बोला माता जी अब सांप बन सकते कि नहीं, हमने कहा अब सांप की कोई गुंजाइश नहीं, और बन भी जाओगे तो देखते ही, क्योंकि मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया, असली सांप निकल आए तो पत्थर मारे दुनिया। समझ गए? आज आदमी की ऐसी हालत हो गई कि नाग पंचमी हो तो नाग को दूध पिलाता है। एक पत्नी ने पति को बोला दूध पी लो, पति बोला कि क्या बात है, रोज तो चाय भी चीख चीख के देती है, दूध दे रही है। बोली आज नाग पंचमी है, कहाँ जाऊं, तुम ही पी लो। आप लोग बड़े खुश हो रहे। ध्यान रखना, ऐसे एक अफसर की पत्नी को सांप ने काट लिया, नौकर ने कहा सर मैडम को सांप ने काट लिया। बोले काट लेने दे, बोले उसे जहर चढ़ जाएगा। बोले वो तो जहर का इंजेक्शन भरवाने आया है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, क्योंकि वास्तव में इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आप लोग जब अर्घ चढ़ा रहे थे मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं सोच रही थी दोनों व्यवस्थाएं, यहाँ लोरी का काम भी चल रहा है, बोलो तो ठीक, नहीं तो सुहा की जगह आ भी बोल सकते हो, क्योंकि कभी कभी नींद आ जाए तो सबसे बढ़िया जगह मंदिर होती है सोने की। सो और कोई पूछे तो कह दो आत्मा में लीन हो गए थे। ध्यान रखना, वास्तव में इंद्रियां एक माध्यम है। इंद्रियों को गाली मत देना, शरीर को गाली मत देना, देना हो तो मन पर ध्यान देना, क्योंकि तुम्हें एक ही इंद्रियों ने गुलाम बना लिया है। तुम जो चाहते हो, इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। तुम अपने मन पर विचार करना। अच्छे पोस्टर लगे हों, साधु संतों के पोस्टर लगे हों, तुम्हारी एक आध बार नजर जाती है, और गंदे पोस्टर लगे हों तो आंख फाड़ फाड़ कर नजर जाती है। समझ गए? आप कभी निकलना सोचना भी कि नहीं देखना है पोस्टर, वो ही याद आएगी तुम्हें पोस्टर की, क्योंकि एक इंद्रियों से नहीं। लोग कहते माता जी हमने व्रत ले लिया, हमने कहा एक इंद्रियों पर दमन नहीं करना। उस दिन सच पूछो तुम्हारा व्रत हो जाएगा जब इंद्रियां तुम्हारे अनुसार चलने लगे। इंद्रियों को तुम चाहो वो इजाजत दो और वही काम करें। अभी तो इंद्रियां कहती हैं यदि पानी भी पीना है तो पांचों इंद्रियों के विषय चाहिए। कहते थे पहले वैरागी उपावनी माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। अब पापे उपावनी माई, टीवी तुम देखो भाई। पहले कहते थे जय जय नाथ परम गुरु होए,
अब क्या हो रहा है, मंदिर में तो बोल रहे हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में कह रहे हो सभी विधि संसारे असारा, या मैं सुखी नाही लगारा। मंदिर की बात करो, विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। विचार करके देखना, परमात्मा से मिलने आज तक आए हो, इतनी फरमाइशों की लिस्ट लेके आए हो कि इतनी फरमाइशें किसी और को दे दो तो नौकर नौकरी छोड़ के चला जाए। एक मुट्ठी भर चावल में जितने चावल नहीं होते उससे ज्यादा तो हमारी इच्छाएं होती हैं। और फिर रोज कह रहे हो कि तृष्णा ने आगे ने डंग नशा है, चिंता नहीं। चिंता कौन लाता है? चिंता कौन लाता है? संसारी और सन्यासी में यही अंतर होता है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रह जाएं वो सन्यासी संत होते हैं, और जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वही संसारी होते हैं। आप लोग सिर्फ कहीं किसी के यहाँ जाते बोले खाना छोड़ा दो, खाना छोड़ा दो, मैं छूट जाएगा ना 2 दिन बाद। सबसे पहले किसी के यहाँ जाओगे, फलाने को बुला देती, आखिरी टाइम में मिल लेता, हमने कि उसकी आखिरी टाइम नरक भेज दोगे तुम उसे। क्यों बोलते हो? आसान है किसी को छोड़ना। इसलिए ध्यान रखना, इन इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के लिए आपको पानी भी पीना हो तो क्या बढ़िया सोफा चाहिए बैठने के लिए, ठंडा पानी चाहिए, कुछ सेंट चाहिए, और उसके बाद कलर्ड होना चाहिए, और फिर कुछ म्यूजिक भी बजना चाहिए। सोचना, एक इंद्री के लिए तुमने कितनी साधन किए। लोग धन को गालियां देते हैं, मैंने कहा धन धन्य भी हो जाता है और धन धिक्कारता भी दिलाता है। यदि तुम्हारा धन सही जगह लग जाता है तो तुम मालिक हो, नहीं तो वो तुम्हें चपरासी बनाकर छोड़ देता है। आप भी ध्यान रखना, ये आप इतने अच्छे अच्छे अर्घ पढ़ रहे थे कि मुझे लग रहा था वास्तव में इनको पढ़ के तुम सिद्ध हो जाओगे, और सिद्ध नहीं हो पाए तो संत जरूर हो पाओगे, और संत नहीं हो पाएंगे तो सदग्रस्त होकर भी जाना। एक व्यक्ति हमसे बोला, माता जी हम 16वें स्वर्ग जाएंगे। हमने कि क्यों? बोले लिखा है कि यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। मैंने कि आगे की लाइनें नहीं पढ़ी, 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। तो आप लोग वास्तव में गुण ग्रहण का भाव रखे, नहीं तो दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारी एक एक इंद्रियां बगावत में लगी हैं। इंद्रियां क्या बगावत में? हमारा मालिक सोया पड़ा हुआ है। हमने सालों से क्या सदियों से, कई वर्षों से, कई जन्मों से हवेली खोली ही नहीं है। सारे चोर इसमें मालिक बन गए हैं। एक बार मालिक सिर्फ आ जाए तो इस चोर भागते नजर आएंगे। इसलिए जबरन ये रोटी नमक मत छोड़ देना। छोड़ना हो तो कसाएं, विभाव, परिणतियां, ईर्षा, छल, कपट छोड़ देना। आज तुम्हारी ये नरक सी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग और नरक में इतना ही अंतर होता है, क्योंकि जिंदगी भर आदमी मंदिर आता है लेकिन मंदिर नहीं हो पाता है। पत्थर एक बार मंदिर आता है और परमात्मा हो जाता है। आप सब भी सिद्ध चक्र की पूजन कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध चक्र मात्र सिद्ध नहीं है, सिद्ध चक्र विधान नहीं है, ये व्यवधान को मिटाने के लिए सुंदर संविधान है। ये पहला विधान है जिसमें एक विधान नहीं, 8 दिन में 8 विधान कर लेते हो, लेकिन ईर्षा, छल, कपट नहीं मिटी तो कोई मतलब नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है, एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल पहुंचा तो सास बोली कि आप लेने आए हो? बोले हाँ। बोले 15 दिन बाद लेने आना। वो बेचारा 15 दिन बाद आया, मुंगावली का ही होगा। तो बेटियों से तो मन नहीं भरता है, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। तो उसने कहा 15 दिन बाद फिर आना, भी तो इसके पिताजी नहीं है। तो वो बोले मैं लेके ही जाऊंगा। तो बोले 15 दिन तक वो नहीं आएंगे, काम से बाहर गए। तो जमाई बोला कोई बात नहीं, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा, जब आ जाएंगे तो लेके चला जाऊंगा। तो सास बोली कि आप 15 दिन रुकोगे, लोग क्या कहेंगे? कहने लगे तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कहा? तो वो कहने लगी कि वो तो थारे घर ब्याही गई है।
तो बोले मैं भी तो थारे घर भी आया गया हूँ, कि मैं फूका गया हूँ क्या? मैं फूका गया हूँ? मैं भी तो थारे घर भी आया गया हूँ। वो अंदर गई और बच्चों से बोली, जा जीजा जी से कह दे कि अम्मा को देवी आती है, जो कहती है सो करके छोड़ती है। उसने बाल बिखराए, गर्दन घुमाई, बोली मैं ना भेजूं, मैं ना भेजूं। जमाई बोले कह दे अपनी अम्मा से कि जीजा जी को भैरव आते हैं और जो कहेंगे सो वो करके छोड़ते हैं। पत्नी का हाथ पकड़ा, बोले बैठ ले, हो लिया वोट नाटक। आप समझ गए, जिस दिन काल भैरव आएगा सारी जिंदगी की तैयारियां यहीं की यहीं रह जाएंगी। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें आदत है घर बदलने की, मौत तो नाक में बदनाम हुई जाती। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। जो अपने घर का पता बता रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक झुकाऊंगी। इन्हीं शुभ भावों के साथ बोलिए गुरुदेव निश्चल सागर जी महाराज जी की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज जी की। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। वो जारिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र